हेलो दोस्तों, नमस्कार। बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ कांस्टेबल का दोस्तों ये आप देख रहे हैं घटना चक्र का प्रीवियस ईयर सॉल्व बुक है, हल प्रश्न पत्र दोस्तों। किरण पब्लिकेशन का हमने अभी तक 15 सेट किया दोस्तों। जो सेट कर लिया है वो सेट से अलग हम यहाँ पे घटना चक्र से करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं हम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं। पेपर की डेट देखिए 4/2/2019 फर्स्ट पाली। हमने घटना चक्र का यहाँ से शुरुआत करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप ध्यान पूर्वक देखिए। पूर्व नियोजित अनुक्रमण निश्चित क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन जो दिया है दोस्तों बी। देखिए सस्यावर्तन, ठीक है, बी ऑप्शन। देखिए निश्चित क्रम में भूमि के टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को सस्यावर्तन कहा जाता है, ठीक है। सस्यावर्तन के फसल चक्र भी कहते हैं, ठीक है, फसल चक्र भी कहते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। मिट्टी के क्षयशील जैविक पदार्थों के अंश होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो आंसर आपको पता है, यहाँ पे धरण हो जाएगा, ठीक है। मिट्टी के क्षयशील जैविक पदार्थों के अंश हैं जिन्हें धरण या ह्यूमस कहा जाता है। तैयार कंपोस्ट खाद या वनों से प्राप्त प्राकृतिक कंपोस्ट को धारण कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तक हैंडबुक को कौन प्रकाशित करता है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। एक्सप्लेनेशन चलिए आगे। चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 1947 में गठन प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस काल की है। तो दोस्तों चोल, ठीक है, चोल साम्राज्य के समय की है। चलिए छठवें क्वेश्चन पे आइए आप लोग। ये देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। तो दोस्तों बीपीएल, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन कब दिया गया। यहाँ देखिए 1 मई 2016 को बलिया से इस योजना की शुरुआत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। सेवेंथ है, दादा भाई नौरोजी ने द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को कहाँ स्थापित किया था। तो डी हो जाएगा, लंदन में। चलिए आगे देखिए, कोलाइड एक क्या है। कोलाइड एक विजातीय मिश्रण है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हजो तीर्थ स्थलों केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है। आसाम में। समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया। तो 1976 में जोड़ा गया। 10 के आगे देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। 1930 में, ठीक है, 1930 में दोस्तों। कहाँ, लंदन में। 12 है, देखिए भारतीय संविधान के किस कानून विधि को भारत का सॉरी देखिए दोस्तों क्लियर हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस कानून विधि को देश का सर्वोच्च कानून विधि कहा जाता है। देखिए भारतीय संविधान के किस कानून विधि को देश का सर्वोच्च कानून विधि कहा जाता है। तो संवैधानिक नियम को। 13 है, विश्व में मैग्नीज का उत्पादक देश दक्षिण अफ्रीका। गोइटर, ठीक है, गलडंग के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है। तो आयोडीन का, ठीक है दोस्तों। 15 नंबर देखिए, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। लंदन में। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो 5 वर्ष। 17 पे आइए दोस्तों। देखिए भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ आम्र वर्षा का अनुभव किया जाता है। केरल में। देखिए केरल तथा कर्नाटक राज्य में मुख्यतः आम्र वर्षा होती है। यह वर्षा आम के फलों को पकाने में सहायक होती है। किसने प्रस्तावना को संविधान का सत्य या सार कहा है। सर अर्नेस्ट बार्कर ने।
19 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है? टाटा स्टील लिमिटेड। 20 निम्नलिखित में से कौन सा मृदा आर्द्रता अनावृष्टि के रूप में भी जाना जाता है? तो कृषि अनावृष्टि। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन दोस्तों महात्मा गांधी ने किया था। पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। आगे चलिए 23 पे आइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है बताइए? तो 9, 19 से 22 अनुच्छेद में किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल किस नदी किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना। 26 है, निम्न में से ऊष्मा और विद्युत का निर्बल चालक कौन सा है? तो अधातु है। 27 है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन या उपभोग का सदस्य है? तो लीबिया हो जाएगा। 28 दो लगातार संकुचन दो लगातार विरलन के योगफलों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? सी ऑप्शन तरंग दैर्ध्य। ठीक है। अर्थव्यवस्था में जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना के दाहिने किनारे की एक सहायक नदी उपनदी है? केन नदी। ओलंपिक का मूल किससे जुड़ा है? मूल रूप से ग्रीक से जुड़ा है। देखिए यहाँ दिया है ग्रीक, एथेंस से जुड़ा है। आधुनिक युग में पहला ओलंपिक 1896 एथेंस ग्रीक में आयोजित हुआ था। 32 देखिए दोस्तों, संगौल, साल, शीशम जैसे पेड़ों की प्रजातियां किस प्रकार के जंगलों में पाई जाती हैं? देखिए यहाँ डी ऑप्शन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। 33 है, निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की जरूरत होती है? तो बल्ले की जरूरत कहाँ होती? सॉफ्ट बॉल। आइए आगे 33 हो गया। 34 पे देखिए, किससे, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 34 देखिए दोस्तों, किसे संरचना और कार्य के समान कोशिकाओं का समूह कहा जाता है? डी हो जाएगा ऊतक को। 35 निम्नलिखित में से विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व की इतावली या इटली कहा जाता है? किसने कहा है? निकोलो कोटी। देखिए यहाँ पे आई, देखिए SEZ क्या है? इसका गठन विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिए किया गया है। तो बी हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र। 37 देखिए, जब कोई वस्तु समान गति से वृत्ताकार पथ में गतिमान होती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य राज्य में कहाँ है? गोवा राज्य में है। ठीक है। आइए 38 के आगे देखिए 39। 1943 में किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो सतारा में। 40 है, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। लेग बिफोर विकेट शब्द किससे जुड़ा है? क्रिकेट से। LBW। कबड्डी का उद्गम स्थान कहाँ है? भारत। 43 है, भारत की संविधान सभा ने भारतीय, देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। 1912 में देखिए दोस्तों, देखिए 1912 में डैश पहली बार ओलंपिक खेलों में तैराकी भाग लिया? तो महिलाओं ने। ठीक है, यहाँ पे डी हो जाएगा महिलाओं ने। 45 में आइए, दिख रहा है ना दोस्तों? चलिए, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किस गुफा में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दर्शाया गया है? एलोरा की गुफाओं में।
देवधर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस प्रतिस्पर्धा खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की? यहाँ पे सी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक महासागरीय धारा है? तो गल्फ स्ट्रीम। 50 है दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है। मौलिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रता का गारंटी देता है। दोस्तों ये सेट हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। बाकी आगे से अगर आप कहेंगे कमेंट करके बताइएगा तो हम जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी रीड करेंगे। ठीक है। चलिए, बाकी PDF आपको हम दे रहे हैं दोस्तों, इस वजह से ज़्यादा टाइम ना लगे, डायरेक्ट क्वेश्चन कर ले रहे हैं। ठीक है। धन्यवाद।